नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हरियाणा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र में सरकार ने जनहित में कई बड़े बड़े बदलाव के प्रस्ताव पास किए हैं। विधायकों में संशोधन के साथ बने नए कानून प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ी पहल है। और वहीं आबादी देश संशोधन से सरकार ने शामलात की जमीनों पर बसे लोगों को जमीन के मालिकाना हक को कानूनी वैधता दी है। देखिए, हरियाणा विधानसभा के विधानसभा सत्र में नायब सरकार ने एक बार फिर जनहित को प्राथमिकता दी। सदन की बैठकों में पास हुए विधेयक केवल कानूनी संशोधन नहीं है, बल्कि सरकार की बदलती प्राथमिकताओं का संकेत भी है। जहां दंड की जगह समाधान, नियंत्रण की जगह जवाबदेही और जटिल प्रक्रियाओं की जगह सरल व्यवस्था पर जोर दिया गया। सदन ने अनेकों बदलाव को स्वीकृति दी। इनमें से कई विधेयक सीधे ही आम जन को प्रभावित करेंगे और उनके जीवन को आसान बनाएंगे। निजी विश्वविद्यालय संशोधन, हरियाणा आबादी देह विधेयक, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन, हरियाणा जन विश्वास उपबंधों का संशोधन, हरियाणा आवास बोर्ड संशोधन। प्रशासनिक कार्यों को सरल और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए सरकार ने जन विश्वास विधेयक को सदन में पास किया। ये नया प्रावधान सजा की बजाय जुर्माने और जवाबदेही पर जोर देता है। इस विधेयक द्वारा कुल 42 राज्य अधिनियमों के तहत 164 छोटे प्रावधानों को अपराध मुक्त भी किया गया है। जो हमारे बिल आए हैं, छोटे छोटे, कोई किसी के कारण व्यक्ति को कोई गंभीर सजा हो जाती थी, छोटे किसी उसके कारण से उनको जुर्माने लगे, तो उसको से भी मुक्ति मिली है। ये इस प्रकार के इस विधेयक के अंदर अधिनियम थे। लोकल अर्बन बॉडीज, राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि और अग्नि सेवाएं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, आबकारी सहित ये कई विभागों से जुड़े हुए विषय थे। जन सुरक्षा, नैतिकता और सुशासन को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों को इन विधेयकों के दायरे में पूरी तरह बाहर रखा गया है और दंड न चुकाने वाले स्थिति में कानूनी कार्रवाई का अधिकार सरकार के पास रहेगा। जन विश्वास विधेयक की खासियत ये है कि इसके तहत आवश्यक कानून खत्म, जुर्माना ही पर्याप्त। 164 छोटे आपराधिक प्रावधान खत्म किए गए। 17 विभागों के 42 कानूनों से सजा का प्रावधान हटा। आम नागरिक और कारोबारियों को राहत मिली। छोटी तकनीकी या प्रक्रियात्मक गलती पर FIR नहीं होगी। नायब सरकार की तरफ से सदन में हरियाणा आबादी देह विधेयक में भी संशोधन किया गया। इसमें ग्रामीण इलाकों की उन जमीनों पर लोगों को मालिकाना हक मिल पाएगा जिसका इंतजार वो सालों से कर रहे हैं। जो ये लैंड थी आबादी देह की, इसके ऊपर मालिकाना हक नहीं था। गांव के अंदर पड़ी थी, जिसने जितना कब्जा कर लिया उतना था। इसको स्ट्रीमलाइन किया कि व्यक्ति को अधिकार मिले कि वो उसको बेच भी सके, उसके ऊपर लोन भी ले सके बैंक से। ये सारे अधिकार उसको दिए हैं और ये स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र उनको दिया गया। माननीय कोर्ट में कोई चला गया और माननीय कोर्ट ने कहा कि आप किस आधार के ऊपर दे रहे हैं इनको, तो वो बताइए। तो उनको अधिकार देने के लिए लेकर के आए हैं। लगभग इसकी वेरिफिकेशन हो गया। वहां अधिकारियों ने भी जो एक सेल बना हुआ था, जिसको कोई ग्रीवेंस थी, अधिकारियों को एप्लीकेशन दी, उसको दुरुस्त किया गया। और अगर किसी के पास लैंड वहां ज्यादा थी, उसका भी एक टुकड़ा तय किया गया, बाकी पंचायत को देने का निर्णय किया गया। भी आपके पास इतनी रहेगी। बाकी आबादी देह के अंदर जो मकान बने हुए हैं अध्यक्ष जी, क्योंकि वो उसके मालिकाना हक दिया उसको, उनके पास कोई जो उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर उसका मकान है, वो उसके नाम उसको अधिकार। आबादी देह विधेयक में संशोधन के बाद हरियाणा में गांवों की आबादी देह का विकास शहरों की तर्ज पर होगा। गांव की विरासत और पहचान को बनाए रखा जाएगा।
गांवों की नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा। पर्यावरण संरक्षण के साथ नियोजित विकास संभव। आबादी देह को शहरी विकास से जोड़ने की व्यवस्था बनेगी। गांव में अव्यवस्थित निर्माण रुकेगा। ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर बेहतर होगा। सरकार के दोनों ही फैसले प्रशासन कामकाज को नई गति देंगे। कर्मचारियों में सजा के डर की बजाय काम के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। वहीं ग्रामीण अंचल में विकास के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण भी सरकार करेगी। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।